हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने यूनिट 1 को कवर कर लिया है, यूनिट 2 को कवर कर लिया है, यूनिट 3 को कवर कर लिया और हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे हैं मास मीडिया। मास मीडिया में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मास मीडिया के कुछ एजेंसीज के बारे में, ठीक है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, वैसे तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, और अगर आप मेरे साथ नए बने हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजेंसीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन के कौन कौन से एजेंसीज होते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से एजेंसीज होते हैं हर बार की तरह मैं आपको आज भी पॉइंट में बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं AIR। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक नहीं है, यहाँ पर है ऑल इंडिया रेडियो, AIR। अगर हम बात करते हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1936 में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1936 में, लेकिन ठीक इसके 20 साल के बाद ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया और इसका नया नाम आकाशवाणी रख दिया गया। ठीक है, क्या नाम रख दिया गया? आकाशवाणी। कब रखा गया? 1956 में। ठीक है, ये क्या है? ये रेडियो का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेडियो। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेडियो। रेडियो का बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क है ये ऑल इंडिया रेडियो। ये है, सबसे पहले हमने कौन सी एजेंसी की बात की? हमने बात की ऑल इंडिया रेडियो की। अब हम दूसरी एजेंसी की बात करते हैं, दूरदर्शन। दूरदर्शन आप सबने देखा होगा, दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था जो कि पहले, आज तो कई सारे चैनल से, अब तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स, सॉरी, अब तो हम लोग वो पैक डलवाते हैं ना और बहुत सारे चैनल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था। और दूरदर्शन पे वीकली कुछ कुछ मूवीज, कोई कोई सीरियल्स आया करता था और पूरे हफ्ता इंतजार किया जाता था सिर्फ संडे का या सैटरडे का, और लोग पूरे अपनी फैमिली के साथ बैठ करके
वो देखा करते थे। वो बात ही कुछ अलग थी, लेकिन अब के ज़माने में जितना मॉडिफ़िकेशन हो रहा है, उतना ही कहीं न कहीं लोगों के रिश्तों में भी कमज़ोरियाँ आ रही है। चलिए बात करेंगे रिश्ते पे हम बाद में, फिलहाल हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन पे। दूरदर्शन का अगर एस्टैब्लिशमेंट हम देखें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ठीक इसके 3 साल के बाद यानी कि 1959 में दूरदर्शन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये एक तरह का चैनल है, एक तरह का नेटवर्क है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ करके कुछ वीडियो टेलीग्राफी जैसा कुछ भी हम लोग शो देखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका दूरदर्शन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं नंबर 3 एजेंसी की। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। अगर मैं नंबर 1 में ये रखी हूँ, नंबर 2 में ये रखी हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है? जो पहले सुटेबल लग रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई क्या होता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक तरह का क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ प्रेस, ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस, जो भी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं, जो भी प्रिंटिंग्स होती है, उन सभी का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये जो है इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, ठीक है? कब पास किया गया है? पार्लियामेंट से पास किया गया है, पास्ड बाय पार्लियामेंट। मैं सब चीज लिखती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा लिख दे रही हूँ। कब पास किया गया? 4 जुलाई 1966 को ये पास किया गया, ठीक है? अगर इसकी हम डेट की बात करें तो इसका दूरदर्शन वाला डेट आप नोट कर लीजिएगा, 15 सितंबर, ठीक है? ये पास किया गया था 4 जुलाई 1966 को पार्लियामेंट में। क्यों पास करने की जरूरत पड़ गई? लोग अपना अपना न्यूज़पेपर निकालते, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे बहुत ज्यादा शासन किया है, और पूरे इंडिया को उसने, जो इंडिया का जो नक्शा था वो उसने बिगाड़ दिया था, ठीक है? मतलब वो इतना कंट्रोल अपने ऊपर ले चुके थे कि हमारे खुद का कोई कंट्रोल था ही नहीं अपने ऊपर, ठीक है? अब फॉरेन में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे, उन वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे थे, उन सभी का कंट्रोल अपने ऊपर था, वो सभी फ्री थे, कुछ भी लिखने के लिए। मतलब एक होता है ना प्रेस, मतलब क्या, अपनी मन की बातें कहने के लिए उनको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है? ये विदेशों में था, लेकिन भारत में नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो उनसे परमिशन लेते थे। जैसे ही इंडिया फ्रीडम मिला इंडिया को, इनको लगा कि इंडिया के भी जो प्रेस होते हैं उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में बिल भेजा और वो बिल पास हो गया। वो बिल पास हो गया और ये जो है पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश हो गया कब? 4 जुलाई 1966 को। जैसे ही ये स्टैब्लिश हुआ, स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ, क्या क्या चीजें मिली इंडिया के जो प्रेस थे, ठीक है? इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स ये सब थे, उनको क्या क्या फ्रीडम मिली? उनको सबसे पहले तो उनको फ्रीडम मिल गई, ठीक है? उनको इम्प्रूवमेंट, जब फ्रीडम मिलेगी तो आप इम्प्रूव करोगे, धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी छाप सकते थे, ठीक है? क्योंकि पीसीआई थी। ऐसा नहीं है कि अब किसी बच्चे को आप थोड़ा छोड़ोगे ना ताकि वो सीखे, ताकि वो इम्प्रूव करे, ठीक है? अब छोटे बच्चे होते हैं, वो साइकिल चलाना सीखते हैं, अगर आप उसको पकड़ते रहोगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। उनको कभी कभी छोड़ना जरूरी होता है ताकि वो गिरे और गिर के फिर से वो सीखे। लेकिन जब वो, अब वो 5 साल का है और उसको लगे कि अब वो सीख चुका है और अब वो रोड में जा सकता है बिना हमारी परमिशन का, तो समय समय पर उसको फटकार भी लगानी जरूरी होती है। तो पीसीआई भी बिल्कुल वही करता है। वो एक वॉच डॉग की तरह होता है। वो एक क्या होता है?
इट इज लाइक वॉच डॉग। ये निगरानी भी रखता है, निगरानी रखने का भी काम करता है कि कहीं पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम तो नहीं किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा वल्गैरिटी तो नहीं फैलाई जा रही है। इसलिए ये क्या करता है, हर चीज पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं वॉच डॉग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने 3 अभी आपको एजेंसी बताई है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम और भी बात करेंगे एजेंसीज पे। फटाक से आप उसको नोट कर लीजिए। हम्म, चलिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं फर्स्ट वाला को रफ कर देती हूँ। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। प्रसार भारती, आप सभी ने कभी ना कभी नाम सुना होगा प्रसार भारती का। प्रसार भारती भी क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट जो है वो एक तरह का नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब क्या होता है, जब जिससे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो प्रसार भारती भी एक नेटवर्क है और एक लार्जेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, ये कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसका स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1966 में था और ये 1997 में था। ठीक है, मैं आपको आगे पीछे भी करके बता सकती थी, लेकिन ये एक सीक्वेंस जब रहेगा ना तो आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा, अगर आप समझना भी चाहोगे तो थोड़ा इजी होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रसार भारती के बारे में बस यही जानना है कि इसका स्टैब्लिशमेंट 1997 में हुआ था और ये एक लार्जेस्ट नेटवर्क है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है ये। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। दूरदर्शन को मैं हटा देती हूँ, बाद में देखेंगे हम लोग दूरदर्शन बैठ के आराम से। बात करते हैं हम आरएनआई की। आरएनआई जिसका फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जितने भी आप न्यूज़पेपर इंडिया में देखते हो, अगर आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो मराठी आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, बंगाल में चले जाओ तो बंगाली मिलेगा। मतलब हर तरह के न्यूज़पेपर होते हैं इंडिया में, काफी सारे न्यूज़पेपर। उन सभी को यहाँ पर आरएनआई में रजिस्टर्ड कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मतलब कि ये कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। मान लो कल को मैं एक न्यूज़पेपर अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहूंगी लोगों तक, तो क्या करूंगी, बिना इसके परमिशन का मैं नहीं कर सकती। अगर मैं करूंगी तो या तो मेरा वो छपेगा नहीं, और मान लो मैंने खुद ही अगर कोशिश की किस तरह छाप वाप के मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं लोगों तक, तो ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, तो आप आरएनआई के बारे में भी समझ चुके हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की।
पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, पीआईबी। पीआईबी का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यानी कि यहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज होते हैं उन सभी पॉलिसीज को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है पीआईबी। ठीक है, इसको रफ कर देती हूं मैं। ऑल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पब्लिक, जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं उन सभी को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है कौन? पीआईबी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पीआईसी, पब्लिक इंफॉर्मेशन कंपनीज। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, लेकिन यहां पर पॉलिसीज का इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता था, बट इसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे गवर्नमेंट मिल करके कोई प्रोग्राम चलाते हैं उसको कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी का इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने का काम करती है पीआईसी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक। ठीक है, यानी कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी का इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने का काम कौन करती है? पीआईसी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी यहां पर हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी और भी एजेंसीज के बारे में हम बात करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब रफ कर देती हूँ, ये मैं 4th नंबर वाला आपने नोट कर लिया होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की।
एक होता है आपका पीटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या होता है पीटीआई? पीटीआई जो है वो इंडिया में जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है, जितने भी न्यूज़पेपर है, उन सभी का सबसे लार्जेस्ट अगर हम बोले तो ये न्यूज एजेंसी है। ठीक है, ये कौन सी एजेंसी है? लार्जेस्ट है इंडिया में, लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी, एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है ये। कौन? पीटीआई। इसका हेड क्वार्टर अगर हम बात करें तो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसमें 450 न्यूज़पेपर जो है वो इसके अंदर आते हैं। कितने आते हैं? 450, जो कि है हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हिंदी न्यूज़पेपर भी इसके अंदर है और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी इसके अंदर है। टोटल कितने न्यूज़पेपर्स आते हैं? 450। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा ये होगा एजेंसी, बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है। ठीक है, तो पीटीआई के बारे में भी आप समझ गए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। एक अगर हम बात करें तो एक होता है नैम, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क अलाइन मीडिया। ये नैम जो है यानी कि नेटवर्क अलाइन मीडिया, ये क्या करता है? ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक देश से दूसरे देश के बीच नेटवर्क स्थापित करता है, नेटवर्क को एनहांस करता है, नेटवर्क को स्टैब्लिशमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है ये? वन कंट्री कनेक्टेड टू अनदर कंट्री, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ क्या करता है? जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं नैम। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान समाचार भी जो है ये एक न्यूज एजेंसी है। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ये भी एक लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी, आप इसको भी बोल सकते हो। इसमें 10 भाषाएं हैं। ये जो है 10 भाषा में अपनी न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, न्यूज़पेपर को प्रिंट करता है। ठीक है, कितने लैंग्वेजेस में? इट हैज 10 लैंग्वेजेस। अब जब 10 भाषा है तो इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल एजेंसी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीलिंगुअल एजेंसी। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं, और चूंकि ये 10 भाषाएं में है तो मतलब ये बहुत सारी भाषाएं में है, और जब बहुत सारी भाषाएं में है कौन, तो उसका नाम है हिंदुस्तान समाचार। आपको ये भी समझ आ गया होगा। एक और होता है, उसको भी मैं आपको बता ही देती हूँ। यूनियन प्रेस ऑफ इंडिया, इसको यूपीआई भी आप बोल सकते हो, या फिर यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? ये भी एक तरह का क्या है?
It is also a इट इज ऑल्सो मल्टीलिंगुअल नेटवर्क। ये भी एक मल्टीलिंगुअल न्यूज है, मल्टीलिंगुअल नेटवर्क है। नेटवर्क और न्यूज भी कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये भी कई सारी भाषाओं में आता है, ठीक है। तो ये टोटल 11 एजेंसीज आज हमने पढ़ा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका दिसंबर में पेपर होने वाला है, इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, एजेंसीज ऑफ मास मीडिया, वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए तब तक के लिए यहीं पर, थैंक यू वेरी मच।